हेलो एवरीवन, आज हम डेटा स्ट्रक्चर का पेपर पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और सेकंड है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा। इट मीन्स जो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि कोई डेटा जो कि किसी डिवाइस में स्टोर है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको शो करता है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा, मतलब इन जो एलिमेंट है दोनों एलिमेंट इनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर अदर वे में देखें हम तो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स that consider not only the element store but also their relationship each other। इसका मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि सारे डेटा को एक तो ऑर्गेनाइज वे में सेव करता है और जब वो स्टोर रहता है तो वो सिर्फ डेटा नहीं रहता है, उनके बीच में वो रिलेशनशिप को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने क्या करा, मान लो डेटाबेस में हमने एक नाम सेव करा और फिर एक जगह कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर दिए, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, उसके बीच में जो नाम और नंबर्स के बीच में जो लॉजिकल रिलेशनशिप है उसको शो करता है। अब क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाई द फोर थिंग। पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सेकेंड है एक्सेसिंग मेथड, डिग्री ऑफ एसोसिएटिव एंड प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव फॉर इंफॉर्मेशन। तो पहले हम देखें ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। तो हम देखते हैं कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे घर पर हम अगर बुक को शेल्फ पे जमाते हैं तो कैसे जमाते हैं, वर्टिकली जमाते हैं। वर्टिकली जमाते हैं, इससे क्या होता है कि हमें बुक का नाम दिख जाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाता है, सेल्फ के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है। इससे हेल्प क्या मिलेगी हमको कि हम बुक को बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इट मीन्स हम डेटा को क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे कि कॉलेज आना है हमको और हमें बुक्स रख के लानी है, तो हम क्या वर्टिकल फॉर्म में रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों, अब बैग में उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है। बैग में हम बुक को कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक करके रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेस। हमारे बैग में स्पेस जैसी होगी हम वैसा रखेंगे। हम इसको और स्ट्रक्चर वे में कैसे रख सकते हैं, जैसे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसकी बुक को सबसे ऊपर रखें, फिर सेकंड लेक्चर की बुक को नीचे, फिर थर्ड को उससे नीचे, और जो लास्ट लेक्चर है उसकी बुक को सबसे लास्ट में रख दें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे बुक्स को हमारे बैग में इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी में जब हमको बुक को स्टोर करना होता है, जमाना होता है, तो हम क्या करते हैं कि लाइब्रेरी में हम टाइमिंग को ध्यान में रखते हैं। जैसे हमने बैग में किसको ध्यान में रखा, स्पेस को। इसी तरीके से लाइब्रेरी में हम कि किसी बुक को हमको फाइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू क्लास रख देते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल वे में भी रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कि हमको किस वे में हमारे उसको स्टोर करना है। ये होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें हेल्प मिलती है, सबसे पहले हमने जैसे देखा एग्जाम्पल में, डेटा को हमने ऑर्गेनाइज वे में रखा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसको एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर उसकी एसोसिएटिविटी की, उसको पर्टिकुलर बुक को हमको कितने के लिए निकालना है, प्रोसेसिंग अल्टरनेटिव फॉर इंफॉर्मेशन। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को क्या करना है, हमको अल्टरनेटिव प्रोसेस करना है, इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। अब जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इक्वल टू होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। तो इसी तरीके से एल्गोरिथम भी क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर उनको किस वे में हमने स्टोर करके रखा है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम देखें कि एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम।
जैसे किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो उसकी क्या करते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें, अगर हम रियल वर्ल्ड में जाएं तो हमें क्या करना है कि चाय बनानी है और कोई पर्सन है जिसे बनाना नहीं आती है, तो वो कैसे पूछता है, स्टेप बाय स्टेप पूछता है। पहले क्या करूं, तो पहले वाटर को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें मिल्क ऐड करेंगे, देन उसमें शुगर ऐड करेंगे, देन उसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे, देन उसको बॉईल करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक चाय बनाने की एल्गोरिथम हुई। इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप हुई। अब अगर हम अदर लैंग्वेज में जाएं, जैसे कभी भी एल्गोरिथम जो होती है उसको हमको अगर रन करके देखना हो तो उसके लिए किसी न किसी लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज में हमको क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है ना। तो सबसे पहले एल्गोरिथम क्या होगी कि हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम एक इंटीजर लेंगे, फिर दूसरा इंटीजर लेंगे, फिर उनके बाद क्या करेंगे, उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो लगाएंगे, फिर देन उसका जो आंसर आएगा उसको सेव करने के लिए एक इंटीजर और डिक्लेयर करेंगे और फिर स्टॉप कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एल्गोरिथम हो जाएगी। इन थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इट इज़ कॉमन टू एस्टिमेट देयर कॉम्प्लेक्सिटी। अब जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को थ्योरेटिकल वे में जब डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं, तो हम किस चीज़ का पता लगाते हैं कि उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जैसे फिर क्या है कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होगी, किस तरीके की होगी, ये बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम एंड स्पेस रिसोर्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट इट। मतलब ये क्या बताती है, किसी भी एल्गोरिथम का थ्योरेटिकल एनालिसिस ये बताता है कि इसे कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में और इसके लिए कितनी स्पेस की नीड होगी। ठीक है, तो कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि नंबर ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट की लेंथ कितनी है, और जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में आ सकता है कि हमारे पास मेमोरी कितनी अवेलेबल है या हमें इस प्रोग्राम के लिए कितनी मेमोरी अवेलेबल करवानी पड़ेगी। फिर है कि जो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे किसने कॉइन किया था, ये डोनाल्ड क्नूथ ने इससे कॉइन किया था। फिर किसी एल्गोरिथम की इफ़िशियंसी, उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, तो उसको 2 डिफरेंट स्टेज में एनालिसिस किया जाता है। कैसे एनालिसिस करेंगे, पहले तो किसी एल्गोरिथम को डेवलप करने से पहले, जैसे किसी भी बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन के पहले, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, एंड सेकेंड हो जाएगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। किसी भी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रियोरिटी एनालिसिस। प्रियर एनालिसिस कैसा होता है, थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है। हम सिर्फ, हमको ये एल्गोरिथम है हमारे पास में, इसका थ्योरेटिकल एनालिसिस करना है, हमें कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट होगी, कितनी टाइम लगेगा और क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगी, ये सब हम थ्योरेटिकल वे में एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब किसी एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके उसे क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट करने के बाद में जो एनालिसिस होती है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर एनालिसिस होती है, मतलब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस होती है। तो ये क्या करता है, ये बताता है कि अब ये एग्जैक्ट टाइम बताएगा कि इस प्रोग्राम को, इस एल्गोरिथम को पूरा करने में, इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगा है और मेमोरी में कितनी नीड हुई है। तो ये क्या है, हमारा एल्गोरिथम का एनालिसिस। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।